ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस छोटी सी वीडियो में जल्दी से इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास एक डैम है, ठीक है। डैम के अंदर वाटर है। वाटर का स्पेसिफिक वेट उसने आपको दिया हुआ है। इस डैम में एक इंक्लाइन सरफेस है। इस इंक्लाइन सरफेस में एक गेट लगा हुआ है। दिस इज़ द गेट। अच्छा, ये जो गेट लगाया गया है ये एक सर्कुलर डिस्क है। उस सर्कुलर डिस्क का डायमीटर उसने आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 4 मीटर्स। और ये जो गेट है ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। जब हमें पानी यहाँ से फ्लो करवाना होगा तो हम इसको घुमा लेंगे गेट को, और वो घूमेगी कैसे कि हमने एक शाफ्ट लगाई है। बस ये यहाँ तक समझना काफ़ी है कि ये गेट जो है वो रोटेट हो सकता है वेल्व की तरह। जिस तरह हमारे घरों में नल के वेल्व होते हैं कि आप इनको रोटेट करते हैं तो पानी बहने लगता है, ये इसी तरह रोटेट होगा तो पानी फ्लो करने लगेगा यहाँ से। वो चाहता है कि आप इस गेट पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स निकालें। ओके, और रिजल्टेंट फोर्स निकालना जो है वो बच्चों का काम है। रिजल्टेंट फोर्स इस फॉर्मूले से निकलेगी। स्पेसिफिक वेट उसने आपको दिया हुआ है। सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एच सी भी कोई मसला नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे ये बात पता है कि एक सर्कुलर डिस्क का सेंट्रॉइड एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर इसने मुझे फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ द सर्कल तक का डिस्टेंस दिया है तो एक्चुअली इसने मुझे एच सी दिया है, तो ये मैं एच सी ले लूँगा। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट्स इस बात पर तवज्जो करें कि अगर ये एक सर्कुलर डिस्क ना होती, ये एक रेक्टेंगुलर या राइट एंगल ट्राइंगल होता या ट्राइंगुलर गेट होता, तो फिर ये 10 जो है वो एच सी ना होता। फिर आपको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पता करना होता। उस सेंट्रॉइड में ये 10 ऐड होकर एच सी बनता। ओके, आपने ये तीनों चीज़ें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट की और वैल्यूज आ गई। ये तो कोई मसला ही नहीं है, बच्चों का खेल है। और अब मुझे उस फोर्स की लोकेशन निकालनी है। ये देखिए, ये इसने आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बना के दिखा दिया, बट ये किस लोकेशन पर एक्ट कर रही है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लोकेशन। आई एम इंटरेस्टेड नाउ इन दिस लोकेशन, ठीक है। ओके, सो इस लोकेशन को मैं क्या कहता हूँ? इस लोकेशन को मैं कहता हूँ एक्स आर वाई आर, ठीक है। एक्स आर और वाई आर के स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमने क्लास में ड्राइव किए हुए हैं, वो मैंने याद किए हुए हैं। अब वो मैंने कॉपी पे लिख लिया कि ये एक्स आर और वाई आर के फॉर्मूले हैं, और ये जो डाटा है ये आपको बुक में प्रोवाइडेड है, एग्जाम में गिवन होगा। मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का अगर मैं आई एक्स वाई सी देखूँ, सो इट इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने इसको जब 0 किया तो एक्स आर आ गया, एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ माई एक्स आर, राइट। अब इस एक्स आर पे वाई आर क्या होगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। और आई एक्स सी कैसे निकलेगा? ये रहा सर्किल का आई एक्स सी, ठीक है। तो अब आई एक्स सी निकालने के लिए मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए। अगर मेरे पास रेडियस है प्लेट का, तो मैं उसका टू द पावर 4 लूँ, पाई से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ 4 से, तो मेरे पास ये वाली फिगर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मुझे वाई सी निकालना है। व्हाट इज़ वाई सी? वाई सी कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ बात समझने की है कि एच सी क्या है। एच सी इज़ दिस, राइट। एच सी इज़ दिस। वाई सी क्या है? वाई सी सेंट्रॉइड से लेकर फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस है। मैंने बहुत ही बुरी लाइन बनाई है। वाई सी क्या है? वाई सी सेंट्रॉइड से लेकर फ्री सरफेस तक का जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस है वो है, ठीक है। तो अब अगर ये डिस्टेंस मुझे पता है दैट इज़ 10, और इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो ये डिस्टेंस मुझे पता है 10, ये थीटा मुझे पता है 60, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया। तो सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अब मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दैट वुड बी h इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई सी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई साइन 60। वो ये रहा 10 डिवाइडेड बाई साइन 60, ठीक है। अब मैंने इसको इस वाई आर के फॉर्मूले में सारी चीज़ें रखी। आई एक्स सी रखा, ये रहा। वाई सी रखा, ये रहा। ए रखा, दिस इज द एरिया, प्लस वाई सी ये रखा, और मेरे पास वाई आर आ गया। अच्छा, वाई आर क्या है? अच्छा, वाई आर क्या है? वाई आर यहाँ से जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस है। वाई आर, वाई आई 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 आर। अब आप इसको आर आर समझ लें, बहुत बड़ा आ रही है, ठीक है। तो अब मैंने एफ आर निकाल लिया, एक्स आर निकाल लिया, वाई आर निकाल लिया, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मुझे सिर्फ मोमेंट निकालना है, ठीक है। मोमेंट ज़ाहिर है, मोमेंट निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी निकाली भी है, और जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट चाहिए है उसका डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको सवाल के बिल्कुल शुरू में बताया था कि ये जो गेट है ये यूँ इस डायरेक्शन में घूम सकता है,
ठीक है, और फोर्स लग रही है यहाँ, तो इसका मतलब इस फोर्स का जो मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट होगा, दैट विल बी एक्चुअली क्रिएटिंग द मोमेंट। तो वो क्या होगा, वो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आई ये होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वाई सी, और यहाँ से जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस क्या है, वाई आर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस इज वाई आर माइनस वाई सी, और फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रही है, फोर्स भी इस पॉइंट पे लग रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ इस डिस्टेंस से, तो मुझे वो मोमेंट मिल जाएगा। तो मैंने वही किया है कि जो फोर्स मैंने निकाली है उसको मल्टीप्लाई किया है वाई आर माइनस वाई सी से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिजॉल्व करें।